चमोली के थराली में दुखद हादसा। भूस्खलन होने से 3 मकान क्षतिग्रस्त। मलबे में दबे होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। बद्रीधाम को पीएम मोदी की 3400 करोड़ की सौगात। कनेक्टिविटी परियोजनाओं का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। कहा, आजादी के 75 साल बाद गुलामी से निकलने का वक्त आ चुका है। लोहाघाट में गरीब कामगार ने पेश की अनूठी मिसाल। खोई हुई रकम को असली मालिक के किया हवाले। पैसे गुम होने से मालिक था परेशान। चंपावत जिला मुख्यालय में लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल। बद्री गाय के घी की रही खूब मांग। बद्री गाय के घी के प्रोत्साहन के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए लोगों ने की प्रशासन से मांग। रामनगर में 15 अक्टूबर को हुई नितिन की मौत को लेकर ग्रामीणों में रोष। परिजनों का आरोप, नितिन की मौत स्वाभाविक नहीं, उसकी की गई हत्या। पुलिस प्रशासन से हथियारों को पकड़ने की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर थराली से। आपको बता दें, चमोली के थराली में दुखद हादसा हुआ है। भूस्खलन की चपेट में 2 मकान चपेट में आ गए और जमींदोज हुए हैं। एक मकान में रह रहे एक ही परिवार के 5 लोग मलबे की चपेट में आ गए। परिवार के 5 सदस्यों में से 2 महिला, 2 पुरुष समेत कुल 4 की मौत हुई है। एक 15 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल बालक को हायर सेंटर रेफर किया गया। देर रात्रि 1:36 की घटना बताई जा रही है। हालांकि एनडीआरएफ, राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस की मदद से शवों को मलबे से बाहर निकाला गया है। तो थराली से ये खबर आपको बता रहे हैं। चमोली के थराली में दुखद हादसा हुआ है। भूस्खलन की चपेट में 2 मकान आए और दोनों ही मकान जमींदोज हो गए। एक मकान में एक ही परिवार के 5 लोग मलबे की चपेट में आ गए। तो दुखद हादसा हुआ है चमोली के थराली में। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, थराली में भूस्खलन हुआ, एक दुखद हादसा है और कई 2 मकानों की जानकारी आ रही है जो इस भूस्खलन की चपेट में आकर जमींदोज हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत ही दुखद हादसा है। ये रात 1:36 पर यह हादसा हुआ था कि जब भूस्खलन हुआ और भूस्खलन से जो चट्टानें गिरी, उस चट्टान से 2 से 3 ऐसे मकान थे जो उसकी चपेट में आ गए। लेकिन एक मकान के ऊपर जब ये बोल्डर गिरा था तो उसपे जो 5 लोग थे, 5 लोगों में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक 15 वर्षीय बालक जिसको गंभीर चोटें आई हैं उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। और जो जानकारी यही है कि ये लोग देहरादून से अपने गाँव गए थे दीपावली मनवाने के लिए, लेकिन उस दौरान ये कल रात ये दुखद हादसा हुआ है। उसके साथ ही जो अभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो जिला प्रशासन की टीम है वो मौके पर है, वो अभी लगातार रेस्क्यू कर रही है क्योंकि मलबे को पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है। लेकिन जो ग्रामीण है हिमांशा, उनका ये आरोप है कि बीते कई सालों से वहां पर मांग हो रही थी विस्थापन को लेकर, क्योंकि जब आपदा आई थी 2013 में तो उसके बाद से ही यहाँ पर भूस्खलन की जो घटनाएं थी वो लगातार बढ़ रही थी। और इन लोगों का ये आरोप था कि यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, जिसका आज एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो घटना है ये घटित यहाँ पर हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये दुखद हादसा तो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो जिला प्रशासन है उसकी गंभीर चूक नजर आ रही है। कैलाश, फिलहाल एक ही परिवार के 5 लोगों के मलबे के चपेट में आने की जानकारी मिल रही है। कोई अपडेटेड और जानकारी? देखिए, अपडेटेड अभी कोई जानकारी नहीं है। अपडेटेड यही है कि जो रेस्क्यू अभी चल रहा है। हमारी जो IND-24 की टीम है वो खुद मौके पर अभी मौजूद है, लेकिन चूंकि सिग्नल्स नहीं है जिस कारण संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार अपडेट्स हमको मिल पा रहे हैं। और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि जिस तरीके से ग्रामीण थे, ग्रामीणों में आज रोष था
क्योंकि एक और तो जो लोग इतने सालों बाद अपने गांव गए वहां पर दीपावली मनाने के लिए, और कल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक जब वो लोग सोए होंगे तो उन्हें शायद ये नहीं मालूम होगा कि ये उनकी आखिरी रात होगी। पर रात 1:36 पर ये जो भूस्खलन हुआ है, इस भूस्खलन के आने से 5 लोग जो थे वो एक चपेट में आए, जिसमें से 4 लोगों की मौत हुई और एक जो 15 साल का जो युवक बताया जा रहा है उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, लेकिन अभी उसकी तबीयत भी काफी नासाज बताई जा रही है। कैलाश, फिलहाल क्या मलबे को भी हटा लिया गया है या और भी मलबे में कोई लोग दबे हुए हैं या सभी को बाहर निकाल दिया गया है? देखिए, जो जानकारी थी 5 लोगों की थी और मलबा अभी पूरी तरीके से नहीं हटा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जेसीबी द्वारा वहां पर खुदाई चल रही है, तो बड़े तरीके से वहां पर खुदाई हो रही है ताकि अगर कोई शख्स दबा हुआ हो तो उसको किसी तरह की कोई चोट ना आए। और जो एसडीआरएफ है, जो एसडीआरएफ वहां पर कोशिश कर रही है कि अगर कोई शख्स वहां पर बचा है तो उसको जिंदा वहां पर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो रेस्क्यू चल रहा है और रेस्क्यू अभी 1 से 1.5 घंटा और लग सकता है वहां पर समय, उसके बाद ही मालूमात हो पाएगी कि दरअसल कितने लोग थे अंदर। लेकिन जो जानकार हैं, जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी बता रहे हैं कि 5 लोग थे, तो अभी तक जो पुष्टि हो पाई है वो 5 लोगों की ही पुष्टि हो पाई। चलिए कैलाश, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे और फिलहाल अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। देहरादून से मिल रही है, बद्रीनाथ से दिल्ली लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि दौरे पर थे, केदारनाथ और बद्रीनाथ दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी। करोड़ों की योजनाओं का यहां पर उन्होंने शिलान्यास किया। कल बद्रीनाथ में ही पीएम ने प्रवास किया। सुबह 7:30 बजे देहरादून के लिए रवाना हुए थे। देहरादून में सीएम धामी और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने पीएम को सी ऑफ किया। साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी ने अल्मोड़ा की बाल मिठाई का स्वाद भी आज रखा और इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम का उत्तराखंड दौरा सुखद रहा। पीएम की सौगात से पर्यटक और सेना को लाभ मिलेगा। तो देवभूमि दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली लौटे हैं। सुबह 7:30 पर देहरादून के लिए रवाना हुए। ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट बने हुए हैं। कैलाश, देवभूमि दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब दिल्ली लौटे हैं। कल बद्रीनाथ में रुके भी थे, जो जानकारी सामने आ रही, और फिलहाल मुख्यमंत्री से भी, धामी से भी मिले थे। बिल्कुल, देखिए, कल प्रधानमंत्री का केदारनाथ और बद्रीनाथ दौरा था, जहां पर उन्होंने कई सौगातें दी हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए। केदारनाथ में जहां रोपवे का निर्माण हो रहा है उसका शिलान्यास किया गया, जो निर्माण कार्य थे उनको देखा उन्होंने। उसके बाद बद्रीनाथ जब गए, पूजा अर्चना की और बद्रीनाथ में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने यहाँ पर शिलान्यास किया है जो रोपवे का जो निर्माण होना है। 2 रोपवे बन रहे हैं बद्रीनाथ क्षेत्र में, एक तो माणा में बनना है और दूसरा जो गोविंद घाट से लेकर जो हेमकुंड को जो रास्ता जाता है वहां पर भी रोपवे का निर्माण होना है। उसके साथ ही जो नेशनल हाईवेज हैं, जो बॉर्डर्स की तरफ जाती हैं, जहां पर जो सड़कें बहुत संकरी हैं, उन सड़कों का चौड़ीकरण होना है। तो कुल मिलाकर 3400 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और पर्यटक के क्षेत्र की बात करें या फिर सेना के क्षेत्र की बात करें, दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि सेना डिप्लॉय रहती है 24 घंटे और चीन की सीमा लगती हुई है जोशीमठ के बाद, तो वहां पर सेना की गाड़ियों का आवागमन आसानी से हो सके, वहां पर पर्यटकों की जो तादाद है माणा गांव में बढ़ सके, केदारनाथ में बढ़ सके, इसको लेकर इन जो शिलान्यास किए गए हैं इनको बहुत सार्थक माना जा रहा है। तो और उसके बाद जो जानकारी मिल रही थी कल दोपहर में हिमांशा, वो ये थी कि प्रधानमंत्री कल प्रवास नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि मौसम खराब हो गया था। लेकिन उसके बाद मौसम का एक ठीक हुआ, प्रवास उन्होंने बद्रीनाथ धाम में ही किया और आज सुबह 7:30 बजे हेलीकॉप्टर से वो मूव हुए बद्रीनाथ से और फिर देहरादून पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यपाल समेत कई सांसद और कई कैबिनेट के मंत्री थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत एक बार फिर से देहरादून में किया और वहीं से उन्होंने सी ऑफ किया। लेकिन हाँ, इस दौरान एक चीज देखने को मिली कि जो यहाँ की स्थानीय जो मिठाई है, अल्मोड़ा जिले की जो स्थानीय मिठाई है बाल मिठाई, उसका उन्होंने स्वाद चखा, उसी को उन्होंने दीपावली के उपहार के स्वरूप में स्वीकार भी किया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी है कि स्थानीय जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप बढ़ावा दीजिए और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से रोपवे की यहाँ पर सौगात दी
की है। उसके बाद कल जब बद्रीनाथ धाम में होते उन्होंने जो स्थानीय जो प्रोडक्ट्स के जो स्टॉल्स थे वहां पर उन्होंने जाकर महिलाओं से बातचीत की थी और अपील की थी उन्होंने पूरे देशवासियों से कि जो भी बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं वो कम से कम जो लोकल प्रोडक्ट्स है इनको जरूर खरीदे। और आज वो लोकल खुद मिठाई यहाँ पर लेकर गए हैं। तो एक संदेश है कि जो लोकल फॉर वोकल का एक उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की थी, उसको आज चरितार्थ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम भाजपा जी। बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कवायद चल रही है ताकि देश भर में स्थानीय जो व्यंजन है हर प्रदेश के उन्हें बढ़ावा मिल सके और इसी तरह जो आयात निर्यात है वो भी लगातार होता रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश आपका बहुत शुक्रिया। बद्रीनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रिवर फ्रंट के विकास कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही 3400 करोड़ की 4 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के मानेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार हमेशा तत्पर है। पर्यटकों से यहां के लोकल प्रोडक्ट खरीदने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनसभा को संबोधित किया। हम सभी लोग उत्तराखंड वासी भली भांति जानते हैं कि आप हमेशा से उत्तराखंड के प्रति आपका जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस दौरान देवभूमि के प्रति दिखाए गए प्रेम और अपनत्व के लिए हम सभी उत्तराखंड वासी आपके आभारी हैं। कि जिस प्रकार उत्तराखंड ने तेज विकास के लिए धरोहरों आस्था के स्थानों को विकास के लिए बॉर्डर और पहाड़ी क्षेत्रों की सुविधा बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार को दोबारा ले आए हैं, वही मंत्र हिमाचल को भी प्रेरणा दे रहा है। आप जहां भी जाएं यात्रा करने के लिए, इस कठिन क्षेत्र में आए या पुरी चले जाएं या कन्याकुमारी चले जाएं या सोमनाथ कहीं पर भी जाए, एक संकल्प कीजिए। जैसे मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं ना, मैं आज एक और संकल्प के लिए प्रार्थना करता हूं। उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। हिमाचल से उत्तराखंड आना जाना हो या फिर दिल्ली और यूपी से उत्तराखंड आना जाना, 4 लेन हाईवे और एक्सप्रेसवे जल्दी आपका स्वागत करने वाले हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक नया एहसास दे रहे हैं। अब हर कोई पर्यटक जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहा है, वो यहां से यात्रा का अद्भुत अनुभव लेकर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने बाबा केदार और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना की। उसके बाद माणा घाटी में जाकर सैनिकों के साथ भी बातचीत की और जनसभा को संबोधित किया। लेकिन पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। पीएम मोदी की ड्रेस और अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इस स्वास्तिक के निशान का सरासर अपमान है, जिसे मस्तिष्क पर होना चाहिए था। उसे पीएम के ड्रेस डिजाइनरों ने पीठ पर लगा दिया है। ये सिर्फ वाहवाही लूटने का विषय है, बाकी ये सब सनातन धर्म का अपमान है। गणेश गोदियाल ने कहा कि पीएम उत्तराखंड तो आए हैं, लेकिन अंकिता हत्याकांड, विधानसभा भर्ती घोटाले, केदार गुमशुदगी सहित तमाम घटनाओं पर पीएम मोदी चुप्पी साधे रहे, जबकि उन्हें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को निर्देश देने चाहिए थे कि इन सभी घटनाओं की त्वरित गति से सीबीआई जांच हो। कैसी ड्रेस पहने ये स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक चिन्हों का उपयोग उन जगहों पर हो जो उस धार्मिक चिन्ह के लायक स्थान हो। पीठ पर स्वास्तिक का चिन्ह पहनना मैं समझता हूं कि बेहतर होता है टोपी पर स्वास्तिक का चिन्ह पहनते। ये उनके डिजाइनरों की गलती है, आइंदा वो ध्यान रखें, मैं इसलिए कह रहा हूं। और अब खबर बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ में सीएम धामी और पीएम मोदी की केमिस्ट्री दिखी है। पीएम मोदी को एक एक निर्माण कार्य दिखाया मुख्यमंत्री धामी ने। पीएम मोदी ने हर कार्य की जानकारी मुख्यमंत्री धामी से ही ली। निर्माण कार्यों की हर प्रगति मुख्यमंत्री धामी ने पीएम को दिखाई। मोदी ने हर चीज मुख्यमंत्री धामी से ही पूछी। देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ये मंत्रणा।
खबर बद्रीनाथ से। खबर बद्रीनाथ से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी और प्रधानमंत्री मोदी की बद्रीनाथ दौरे के दौरान केमिस्ट्री नजर आई है। पीएम मोदी को एक एक निर्माण कार्य मुख्यमंत्री धामी ने ही बताया। पीएम मोदी ने हर कार्य की जानकारी मुख्यमंत्री धामी से ही ली। साथ ही निर्माण कार्यों की हर प्रगति मुख्यमंत्री धामी ने पीएम को दिखाई। मोदी ने हर चीज सीएम धामी से ही पूछी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक कर सबकी सुख और समृद्धि की कामना की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 6वीं बार बाबा केदार के धाम पहुंचे। पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर भी पहुंचकर दर्शन किए। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रोपवे का शिलान्यास किया। 1267 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस रोपवे के बनने से गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम पहुंचने में श्रद्धालुओं को सिर्फ आधा घंटा लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने श्री केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों में लगे श्रमजीवियों से मुलाकात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने मुलाकात की। साथ ही अरुणाचल प्रदेश से आए बच्चों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल ने सभी बच्चों से मुलाकात की और उन्हें उपहार भी दिए। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के दौरान हुए अनुभवों को याद करते हुए बच्चों से साझा किया। चंपावत में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवा के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक अविनाश वर्मा ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया। चंपावत में पुलिस शहीद दिवस पर 5वीं वाहिनी एसएसबी परिसर में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। देश सेवा में शहीद हुए अर्ध सैनिक बलों और पुलिस जवानों की याद में जवानों को शोक शस्त्र के साथ सलामी दी गई। वहीं कमांडेंट प्रमोद देवरानी ने शहीद जवानों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित किया। साथ ही जवानों की आत्मशांति के लिए 2 मिनट की मौन परेड रखी गई। मसूरी में दीपावली पर्व को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में चर्चा की गई। बैठक में एसडीएम समूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने अधिकारियों सहित व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दीपावली पर आगजनी की घटनाएं मुख्य रूप से होती हैं, जिसके लिए दुकानदार पानी के ड्रम, रेत के कट्टे जैसे तमाम यंत्र रखें। मुख्य तौर पर जो बैठक बुलाई गई थी वो दिवाली के त्यौहार को लेकर बुलाई गई थी। खासकर डंडौर बाजार और समस्त अन्य बाजारों में पटाखों की बिक्री को लेकर, वन वे व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आज समस्त निर्णय इस प्रकार से लिए गए कि वो जनहित में रहें
जनता की सहूलियत को देखते हुए रहें, व्यापारी सुरक्षा को देखते हुए रहें और किसी भी तरह की माल हानि दीपावली के त्यौहार पर ना रहे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, नगर पालिका के संयुक्त टीम के साथ ये निर्णय लिया गया है कि इस बार जो दीपावली का त्यौहार है खुशियों से मनाया जाएगा। दीपावली को लेकर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के संबंध में हमने एक बैठक यहाँ पर मसूरी में की है। तो इसमें हमने विशेष रूप से जो दिशा निर्देश हैं जो उच्च स्तर से दिए गए हैं उन पर चर्चा की है उनके साथ। कि दीपावली को लेकर के जो सबसे संवेदनशीलता रहती है वो आगजनी को रोकना होता है। हमने उनसे ये भी गुजारिश की है कि आप अपने लेवल पे भी अग्निकांड को रोकने के लिए व्यवस्थाएं करें, पानी का ड्रम भर के रखें और मिट्टी और रेत के जो है कुछ कट्टे जो है भर के अपने पास रखें। कुछ इस तरीके से यदि ऐसी घटना होती है तो रखें। जसपुर में दीपावली के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जसपुर में धर्मपुर बॉर्डर पर अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आगामी त्योहार को लेकर बॉर्डर के साथ साथ अंदर बाजार में भी चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। बॉर्डर पर गुजरने वाली बाहरी वाहनों की चेकिंग और निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी अपराधी जनपद में प्रवेश न करे। त्योहार आ रहे हैं और जैसे कि दीपावली का भी जो त्योहार है 24 तारीख को है, तो हम लोगों ने लगातार बॉर्डर पर और अंदर मार्केट के अंदर भी लगातार जो है चेकिंग शुरू की है। बॉर्डर पे जो बाहर की गाड़ियां हैं लगातार उन पर जो है चेकिंग की जा रही है, उनकी निगरानी की जा रही है कि कोई भी अवांछित अपराधी तत्व जो है हमारे जनपद में प्रवेश न करें। कोई ऐसी सामग्री और ऐसी कुछ भी वस्तु जो है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है खतरनाक हो, उसका भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और लगातार ये चेकिंग रैंडमली चलती रहेगी और त्योहारों की दृष्टि से ही इसको जो है सुरक्षा हमारी जो है बनी रहे, इसके लिए चेकिंग की जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।